जगन्नाथ मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक। इसकी भव्य वास्तुकला, रथ यात्रा का उत्साह और रहस्यमयी परंपराएं इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर, जहां आज भी इस घोर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। मंदिर के रहस्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम का एक शिकारी गलती से तीर श्री कृष्ण के पांव पर चला देता है, जो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। जरा ने पूरी रीति रिवाजों के साथ श्री कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार किया। चिता की अग्नि शांत होने पर जरा ने देखा कि एक चमकती हुई चीज अभी तक नहीं जली है। उसने उसे उठाया और एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे एक भव्य मंदिर का निर्माण करने को कहा। भगवान नारायण ने कहा, कल सुबह समुद्र के किनारे तुम्हें एक लकड़ी के लट्ठे पर मैं मिलूंगा, तुम उससे मूर्ति का निर्माण कराना। अगले दिन जब महाराज समुद्र में स्नान करने को गए तो उन्हें वहां लकड़ी का लट्ठा मिला। वह बेहद प्रसन्न हुए और लकड़ी के लट्ठे को महल में लेकर आ गए। पर अब समस्या यह थी कि मूर्ति कौन बनाए। एक से एक मूर्तिकार महल में आए और उन्होंने अपनी कला का परिचय दिया। सबने एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई, बट कोई भी लकड़ी की मूर्ति बनाने को तैयार न था। इतने में एक वृद्ध मूर्तिकार, जिन्हें भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप भी माना जाता है, उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए हाँ कही, परंतु उनके कुछ शर्त थे, जैसे कि जब वह मूर्ति बनाएंगे तो अंदर कोई नहीं झांकेगा, उसमें 1 महीने तक प्रवेश वर्जित रहेगा। मूर्तिकार ने कहा, राजा जी, इन नियमों का पालन आप स्वयं भी करेंगे। राजा ने कहा, मूर्तिकार, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इतना कहकर वृद्ध मूर्तिकार उसी समय कमरे में बंद हो गए और मूर्ति का निर्माण करने लगे। महीने के अंत तक किसी भी प्रकार का कोई हलचल न होने के कारण राजा के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। उन्होंने शर्तों की अवहेलना करते हुए मंदिर का दरवाजा खटखटाया, साथ ही अंदर झांक कर देखा। जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध व्यक्ति कमरे से गायब थे। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था और मूर्तियों के हाथ पांव भी नहीं बनाए गए थे। यह देखकर राजा ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया और बहुत दुखी हुए। वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहे थे। इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी की मूर्तियां उसी अवस्था में है और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर की मूर्तियां पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं, बल्कि पेड़ के तनों का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। आइए आगे जानते हैं जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा का क्या महत्व है। रथ यात्रा का उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को अपने भक्तों के बीच लाना है। इस रथ यात्रा की तैयारी 2 माह पूर्व अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर दी जाती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्त जनों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य का फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। यह रथ यात्रा उनकी मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर है, वहां पहुंचते हैं। यह दूरी करीब 3 किलोमीटर की होती है। जब प्रभु जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं तो उसे रथ यात्रा कहते हैं। वहीं जब गुंडीचा मंदिर से अपने निवास स्थल जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं तो उसे बहुधा यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व पूर्णिमा के दिन भगवान को विशेष स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान अपने ही प्रांगण के छत पर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इस दिन के बाद से 15 दिन तक भगवान को बीमार मानकर उन्हें विश्राम करने दिया जाता है। इस दौरान भक्तजनों को भगवान से मिलने की अनुमति नहीं होती है। इस काल को अनवसरा काल कहते हैं। इसके बाद भगवान जिस दिन ठीक होते हैं, यानी 16वें दिन, नेत्र उत्सव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और यहीं से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं सुभद्रा जी का रथ निकलता है। इन तीनों के रथ का नाम नंदी घोष, ताल ध्वज एवं दर्प दलन
क्रमशः है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जितनी आस्था पूरे विश्व की व्याप्त है, मंदिर अंदर से उतना ही रहस्यमयी है। मंदिर के रहस्य कुछ ऐसे हैं जो कि वैज्ञानिकों के सोच से भी परे हैं।